जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा और अपने बारे में बताऊँगा, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, अपने प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में। ये तो यूँ ही मैंने एक अपने ट्रेनिंग का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, जहाँ पे आपने कमेंट करके काफ़ी क्वेश्चन पूछा। काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे भी डीएम करके पूछा कि सर आप अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, आपने कौन सा बुक फॉलो किया, उसके बारे में बताइए, आपका डेली रूटीन क्या था। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, ये कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, जिससे कुछ लोगों को शायद मदद मिले, शायद किसी का भला हो सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एसएससी सीजीएल बुक लिस्ट के बारे में। और सीजीएल ही क्यों, ये बुक लिस्ट आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल 10+2 या फिर एमटीएस, इन सब में हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम्स का सिलेबस सेम है। तो आप हर एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग बुक्स फॉलो मत कीजिए। आप एक ही बुक लिस्ट जो मैं बताऊंगा उस पर टिके रहिए। वो आपको सारे एग्जाम्स क्लियर करा देंगे, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। कुछ टेक्निकल एग्जाम्स जैसे जेईई वगैरह को छोड़ के आप और सब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आप भी सोचोगे कि कौन आ गया और एसएससी सीजीएल बुक लिस्ट के बारे में बताने लग गया है। तो ऐसा नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूँ पहले कि मेरा नाम अमित गुप्ता है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और अभी मैं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 16 के थ्रू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश पे बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, हो सकता है आप मेरे चैनल पे नए हों, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया कि कैसे कम से कम समय में गवर्नमेंट जॉब लिया जा सकता है। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि मैंने वो कौन सी मिस्टेक की जिसकी वजह से मेरे सीजीएल का सेकेंड अटैम्प्ट देना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें और आपको सीजीएल का नेक्स्ट अटैम्प्ट ना देना पड़े। तो इसका लिंक आपको यहाँ कार्ड में मिल जाएगा, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश की बुक ये आपको दिख रही होगी, मैं यहाँ पे आपको एक पोस्टर भी लगा दूंगा, आप देख लेंगे क्लियरली। इंग्लिश का है प्लिंथ थ्रू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है ये, और ये पार्ट 2 है। ये आप बोल सकते हो, ये बुक्स जो है इंग्लिश के, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं तो इस बुक्स के अलावा और कोई बुक्स ही नहीं पढ़ा। ये यू कैन से इट्स ए पैनासिया फॉर एसएससी प्रिपरेशन, एटलीस्ट एसएससी, क्योंकि मैडम ने इसको डिजाइन ही ऐसा किया है कि एसएससी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। और इस बुक्स के लास्ट में जो है जितने भी है वर्ड मीनिंग्स, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब जो है ना, ये आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये तो आपको आना ही आना चाहिए, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा करते हैं तो आपके लिए बोनस है। और इसमें जो ग्रामर है वो बेसिक से लेके एडवांस तक है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस हो गया हो, क्योंकि ये एसएससी के रिक्वायरमेंट को देख के ही बनाई है मैडम ने। तो मैंने इसका हर एक पेज रट मारा था। लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो आप देख सकते हैं इस बुक की हालत क्या कर रखी है मैंने। तो इसके ग्रामर पोर्शन को मैं ये कहूँगा कि आप इंटरलिंक करके पढ़ना। देखो जैसे मैंने इंटरलिंक करके पढ़ा हुआ है, एक एक चीज़ कनेक्टिंग है इसका। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई ऐसा पेज नहीं छोड़ा जहाँ ब्लैंक हो। हर पेज पे मैंने कुछ ना कुछ लिख रखा है। और वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हो आप, लास्ट में जो वर्ड मीनिंग्स है, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मुझे मिलते थे मैं यहीं पे राइट डाउन करता था। और सबसे बड़ी बात है कि इन सभी जितने भी इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर्स के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगा। उस एक्सरसाइज को भी करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए हैं मैम ने, और कुछ उन्होंने भी अपने तरफ से डाले हैं। तो वो इतने तो बेसिक्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा आप अगर करते हैं तो आपके लिए बोनस है। तो वो इतने तो बेसिक्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं। मैंने बस यही बुक्स करते हैं, इसके अलावा मैंने कोई बुक छुआ तक नहीं है, मैंने खरीदा तक नहीं है। आप खरीदने की बोलते हैं ना, बहुत लोग खरीद लेते हैं बुक्स, बहुत सारे बुक्स, लेकिन मैंने इसके अलावा कोई बुक्स खरीदी ही नहीं। ये मेरे लिए सफिशिएंट था। इंग्लिश में वन वर्ड के लिए आप देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से बुक आता है। ये बुक मैंने फॉलो किया था। ये तो काफ़ी पतली है, काफ़ी पुरानी है, क्योंकि ये मुझे मेरे जीजा से मिला था। वो अभी एसएससी क्लियर कर चुके हैं और वो सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे हैं एक्साइज में। आप इस बुक की भी हरकत देख सकते हैं, एक एक पेज की धज्जियाँ उड़ चुकी है। तो जब तक आप बुक्स के धज्जियाँ ना उड़ा दो
तब तक आप समझ लो कि आप उस बुक को पढ़े ही नहीं। आप इस बुक में भी देख सकते हो, मैंने ऐसा कोई पेज नहीं छोड़ा जो जिससे जहाँ पे मैंने कुछ लिखा ना हो। एक एक वर्ड मैंने अच्छे से पढ़ा है। एक कॉमन एरर के लिए आपको इस बुक से बेस्ट बुक कोई नहीं मिल सकता। ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको बहुत ही बार सॉल्व किया हूँ। और ये बहुत पुरानी है, मेरे जीजा की बुक है ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 2006 तक है। इसके बाद की मेरी बुक मैंने किसी से फ्रेंड से ज़ेरॉक्स कराई थी, फिर मैंने सॉल्व की थी। आप देख सकते हैं ये। और ये 7 से लेके और ये लास्ट पे आप देख सकते हैं 14 तक था, 14 तक। इस बुक की खासियत ये है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और ये बाइलिंगुअल है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई थी मेरे कॉमन एरर्स। जब कॉमन एरर्स सॉल्व करने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो इसका मैंने कम से कम 8 से 10 बार मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ। इंग्लिश की ये बुक भी काफ़ी फेमस है। आई थिंक हर कोई इस बुक से वाकिफ़ होगा जो एसएससी की प्रिपरेशन करता होगा। इस बुक अजय कुमार सिंह इसके राइटर हैं और एमबी बुक्स पब्लिकेशन है इसका। पेपर्स इसमें केवल प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किए थे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी राइट डाउन किया हुआ है कि मैंने कौन सी डेट को सॉल्व किया और कितने मार्क्स लिए और कितने मिनट में मैंने सॉल्व किया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करूँ तो पता चले कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है या फिर मेरा डिमोशन हुआ है इसमें। तो इस बुक्स की खासियत ये है, ये बुक मेनली जो है प्रैक्टिस के लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सब अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और जितने भी पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं आप। फिर आते हैं वर्ड मीनिंग पे, कि वर्ड मीनिंग मैंने कौन से बुक से तैयार किया। तो उसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं लिया था मैंने। आप इस बुक को देख सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी, फॉरेन राइटर का बुक है और ये फॉरेन बुक भी है। तो ये बुक मेनली आपको वर्ड पावर बिल्डअप के लिए है कि आप कोई भी एक रूट उठाइए और उस पर कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं आप चाहें तो बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस बुक में मेनली यही सिखाया गया है कि आप एक रूट लीजिए और उस पर बहुत सारे वर्ड बना दीजिए। तो इस बुक में लास्ट में एक्सरसाइज भी दे रखा है हर चैप्टर में, तो उस चैप्टर को जरूर सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस बुक को भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल आपको बुक्स दिखाया था, आपको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ कि मैंने एक एक चैप्टर अच्छे से सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे मैंने इसको भी अंडरलाइन किया है और राइट डाउन किया है कुछ नोट्स। ऐसा नहीं है, मैंने बस दिखाने के लिए आपको बता दिया। वर्ड पावर मेड इजी बहुत ही अच्छी बुक्स है फॉर वर्ड बिल्डिंग के लिए। और वर्ड मीनिंग के लिए मैंने न्यूज़पेपर भी फॉलो किया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने हिंदू का एडिटोरियल बैठ के पढ़ता था, बिल्कुल नहीं। एडिटोरियल तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, स्पेशली फॉर एसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैं इसके बारे में बताऊंगा, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि न्यूज़पेपर से कैसे आप वर्ड्स अपने बिल्डअप कर सकते हैं। तो मैं जितने भी पेपर्स में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगते थे, मुझे लगते थे, मैंने उसको एक पेपर पे नोट डाउन करता था और मैं उसको अलग से याद करता था। जीएस में मैंने कोई नया बुक फॉलो नहीं किया। आई थिंक जो एसएससी की प्रिपरेशन करता है वो इस बुक को ज़रूर फॉलो करता होगा। लुसेंट का सामान्य ज्ञान, नीला बुक बोलते हैं इसको। तो ये बुक जो है ना, बोलते हैं ना जिसे गागर में सागर, वो ये चीज़ है। एटलीस्ट आपका एसएससी तो क्लियर करा ही देगा आपका जो जीएस पार्ट है। इससे रेलवे भी आप क्लियर कर सकते हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो ये क्लियर कर सकते हैं इसको पढ़ के। जैसे मैंने बताया जीएस में मैंने बस यही एक बुक फॉलो किया। तो आप देख सकते हो इस बुक की हालत, इसे बाइंडिंग करवानी पड़ी थी मुझे, इसके पेजेस निकल रहे थे, धज्जियाँ उड़ा दी थी मैंने हर एक पेज की। तो देखिए हिस्ट्री की एक एक पेज, कोई ऐसा पेज ना हो जिसको मैंने छोड़ रखा हो। इसके साथ मैंने बुक नहीं बोल सकते आप इसको, ऑक्सफोर्ड के एटलस, मैं जब भी जीएस पढ़ता था मैं इस बुक को, इस एटलस को साथ में रखता था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, तो मैंने आज तक कभी हिस्ट्री और ये पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मुझे जब मैं मैप के थ्रू पढ़ता था ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आता था। जब मैं इंडिया के मैप्स के ऊपर देखता था, इन सभी लोकेशंस को ट्रैक करता था, तो मैं बहुत जल्दी इजीली क्रैक कर पाता था उन सभी चीज़ों को। तो ये तो हुआ जीएस। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैंने कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं किया
क्योंकि एसएससी में जो रीजनिंग पूछता है उसका लेवल इतना टफ नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग। बैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा टफ पूछते हैं, और एसएससी का जो रीजनिंग है आप प्रैक्टिस से ही कवर कर सकते हो। जो प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे उससे कवर हो जाएगा। उसमें एक दो टॉपिक होता है, जैसे कैलेंडर हो गया, सिरोलिज्म हो गया। मैंने ये दो टॉपिक क्लास नोट्स, जो मैं नीतू सिंह मैम के क्लासेस ज्वाइन किया था उसके क्लास नोट्स से मैंने कवर किया था ये। फिर बाद में मैंने कैलेंडर के प्रॉब्लम भी करना सॉल्व बंद कर दिया, क्योंकि कैलेंडर के प्रॉब्लम आते ही नहीं थे, छोड़ दिया था एसएससी पूछना। तो मैंने उसको ड्रॉप ही कर दिया। जो आसान क्वेश्चन थे मैं वो सॉल्व कर लेता था, जो टफ थे मैं छोड़ ही देता था। मैं इसको सोच के तैयारी किया था मैं इसको छोड़ दूंगा, आएगा तो 2 नंबर के लिए मैं इतना माथापच्ची नहीं करने वाला। फिर उसके बाद सिलोडिज्म, ये मैंने क्लास नोट से किया था। और सब प्रॉब्लम जितने भी होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। और रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग आप एक चाहो तो 1 सेकंड में सॉल्व कर लो, और नहीं सॉल्व होने वाला है तो आप 1 दिन लगा दो, 1 घंटा लगा दो, चाहे 1 सप्ताह लगा दो, सॉल्व ही नहीं होगा। वो क्लू क्लू है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब आते हैं मैथ्स पे, जो कि बहुत लोगों को हॉरिफाइंग लगता है कि ये मैथ्स से डर लगता है बहुत लोगों को। तो मैं सीरियसली बताऊं तो मैंने मैथ्स में कोई भी बुक फॉलो नहीं किया। अब बात मानो या ना मानो, तो मैं बता दूं आपको कि मैंने मैथ्स में थ्योरी के लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने नीतू सिंह मैम का जो कोचिंग ज्वाइन किया था उसका जो मैथ्स नोट्स था मैंने वहीं 1-2 बार रेफ़र किया, 1-2 बार, इससे ज़्यादा कभी नहीं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन का ये, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर थे मेंस के, और जो प्रैक्टिस सेट थे वो मैंने इसको 2 से 3 बार सॉल्व किया है। और एमबी पब्लिकेशन का भी मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था मैथ्स के लिए, उसको भी मैंने 2 से 3 बार सॉल्व किया है। और ये रहा मेरा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट, जो मैं मैथ्स प्रैक्टिस करता था। आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लैंक पेज रखा हुआ है। इस पर मैं जिस डेट को सॉल्व करता था वह डेट, और साथ में टाइम, मैंने कितना टाइम लिया सॉल्व करने में और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ताकि सेल्फ असेसमेंट हो सके मेरा, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम ये सेट सॉल्व करूं तो पता रहे, ट्रैक रहे कि मैंने क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा। तो मैंने प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाए थे। बस मैं यही करता था कि प्रैक्टिस सेट लगाते समय जो क्वेश्चन टफ लगता था मुझे, मैं उसको राउंड करता था और उस पर जोर देता था बहुत ज़्यादा, कि मैं उसको शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता था। आप लोग अभी जो नए मार्केट में बहुत सारे टीचर आए हुए हैं, आपने देखा होगा शॉर्टकट्स बताते हैं, तो ये शॉर्टकट्स हम भी ढूंढते थे, और ये शॉर्टकट्स मैंने खुद निकाला था अपने लिए। मैंने कोई बुक्स रेफर नहीं करके नहीं निकाला था, और उसमें तो यूट्यूब से बहुत कम चैनल थे ही नहीं, तो शॉर्टकट्स मैं खुद निकालता था। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस से रहा है, मैंने बीटेक किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैंने 12th तक मैथ्स से बहुत घिसी है, तो इसकी वजह से मैंने ट्रिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकालता था। और अभी वो ट्रिक्स देखने को मिल जाता है, जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी मैथ्स की वीडियो वगैरह, तो देखता हूँ कि अरे यार ये तो वो ट्रिक मैंने निकाला हुआ था, ये तो ट्रिक मैंने यूज किया था। और एक बात और बता दूँ कि मैं बिहार बोर्ड से भी पढ़ा हूँ 8th क्लास तक। तो वहाँ पे हमारे 8th क्लास से 9th क्लास में एक एडवांस मैथ की बुक आती थी। उस बुक्स में आपको 4 टॉपिक होते थे। एक तो अलजेब्रा, दूसरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये 4 टॉपिक्स होते थे जो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। जो अभी 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ते हैं ना, वो बिहार बोर्ड में 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे पढ़ लेते थे उस टाइम। अभी वो बुक्स निकाल दिया गया, ऑप्शनल में डाल दिया गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ बुक था वो। तो वो बुक मैंने पढ़ा हुआ था, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। तो ये बेसिक जो होता है ना, बेसिक जो मेरा अच्छा था, इसकी वजह से मैं मैथ्स क्लियर कर पाया। अगर आप कहोगे कि मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे किया मैंने, अगर आप डिमांड करोगे तो मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप भी उससे कुछ सीखो। फिर आप कहोगे कि 17 से पहले सीजीएल का लेवल बहुत ही ईजी था, मैथ्स का वो लेवल बहुत कम था। तो मैं आपको बता दूं, उस समय इंग्लिश का लेवल बहुत ही टफ था। और अभी का इंग्लिश का लेवल आपने अगर देखा होगा, तो आप मतलब अगर सूत्र उठ के चले जाओ ना, तो भी आप 193 आराम से ले लोगे, 190 के आसपास नंबर आराम से गेन कर लोगे। और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि उस समय कंपटीशन कम था। उस समय 40 लाख फॉर्म भरे थे हमारे सीजीएल 16 के टाइम पे, और अब तो 10 से 15 लाख फॉर्म ही आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन भी कम था। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि सारा कंपटीशन मेरे साथ चलता है। जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, आईआईटी की और IEEE की तैयारी करता था, तो उस समय लगता था कि सब के सब जितने भी साइंस स्टूडेंट हैं, सब के सब इंजीनियर ही बनने वाले हैं, जितने भी बंदे हैं।
और जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब में घुसा तो वहाँ पे भी देखा कि सब के सब गवर्नमेंट जॉब में ही आ गए। 40 लाख फॉर्म, रेलवे में 1 करोड़ फॉर्म आया था। तो सोच सकते हो, ऐसा लगता था मुझे कि कंपटीशन, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कंपटीशन पहले से ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन पहले भी ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है। मैं नहीं मानता कि अभी कम है, अभी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैथ्स का सिलेबस कुछ ऐसा है कि मैथ्स का सिलेबस आपका 10th क्लास तक का होता है। 11th-12th का आपको मैथ्स नहीं पूछा जाता है सीजीएल में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी कहीं क्यों नहीं एग्जामिनेशन हो। सिलेबस सेम है, लेकिन आप जो क्वेश्चन है आप उसको बहुत टफ कर सकते हो और बहुत ही उसका लेवल डाउन कर सकते हो। आप खुद दे सकते हो कि सेम सिलेबस कैट का भी है, उसका सिलेबस आप 10th क्लास तक का ही है, लेकिन उसमें क्या उसका लेवल आप देखते ही होंगे कितना हाई लेवल होता है। और आप सीजीएल का भी देखते होंगे और 10+2 का भी देखते होंगे, एमटीएस का भी देखते होंगे। लेवल समझ में आता है, सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन का डिफरेंट देखोगे। तो ये था एसएससी सीजीएल बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। अब आप कहोगे कि मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ बुक लिस्ट के बारे में, तो मैं ज़्यादा बुक सजेस्ट नहीं करूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी बहुत सारे बुक्स को फॉलो करना बंद करो। प्लीज़ स्टिक टू वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट। और मैं भी आपको हर सब्जेक्ट का एक ही बुक सजेस्ट करूँगा। तो आपने ये सुना होगा ना कि एक बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक तो मैंने आपको बताया वहीं नीतू सिंह मैम का जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है, 2 पार्ट है उसके, दोनों बुक आप बिल्कुल रिलीजली पढ़ लो। फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके लिए एस.टी. बख्शी का बुक आता है, बहुत ही अच्छा है। मैंने वो बुक्स कभी लिया ही नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं, ना कभी पढ़ा मैंने आज तक। फिर है मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए आप अभिनय सर का बुक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। उसमें क्या है कि वो शॉर्टकट्स बताते हैं, वही शॉर्टकट्स मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में वही सेम शॉर्टकट्स मैंने निकाले थे। तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो काफ़ी अच्छा शॉर्टकट्स निकालते हैं। वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने भी उस टाइम मैथ्स वगैरह काफ़ी घिसा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो निकाल पाते हैं शॉर्टकट्स। तो आप उनके बुक्स को फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के लिए। जीएस के लिए लुसेंट इज़ इनफ, उसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप एक ऑक्सफोर्ड का मैप ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीएस में। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप जब आपका एग्ज़ाम हो उसके लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करो और उसमें से मेन जो टॉपिक्स हैं उसको आप नोट्स में तैयार करो और उसको याद कर जाओ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन छूटता है तो छोड़ दो, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी होगा, वो आपका नेगेटिव मार्क्स ला सकता है। रीजनिंग के लिए तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप बस प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसी से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, तो रीजनिंग में आप एक कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा लो। मैं अरिहंत को रिकमेंड करूँगा क्योंकि उनकी बुक्स में मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये सब बुक लिस्ट जो मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप 10 बुक के पीछे भागना बंद करो। 10 बुक खरीदने के से अच्छा है आप जो एक बुक खरीदे हो उसी को 10 बार पढ़ लो और हर बार आप उस बुक में नया पाओगे। मैंने नीतू सिंह मैम का जो प्रिंट पैरामाउंट है इतनी बार पढ़ा हूँ कि मैं जब भी पढ़ता था उस बुक में कुछ ना कुछ नया पाता था, और मैं उस बुक को इतनी बार रिवाइज कर चुका था, इतनी बार कि मुझे उस बुक को रिवाइज करने में 5 से 6 घंटे लगते थे थ्योरी पार्ट को। तो आप सोच सकते हो मैंने उस बुक को कितनी बार पढ़ा होगा। आई होप ये जितने भी मैंने बुक्स आपको बताए आपको अच्छे लगे होंगे और आप भी समझते होंगे इस बात को कि हर कोई क्यों इन्हीं सब बुक्स का नाम लेता है। तो आप भी प्लीज़ इन्हीं बुक्स को फॉलो करो और आपका सिलेक्शन पक्का है। पता नहीं क्यों लोग समझते ही नहीं है इस बात को, हर बार मार्केट में जाएंगे एक नया बुक उठा कर लाएंगे, पता नहीं क्या मिलता है पैसे बर्बाद करने से। तो आप प्लीज़ मिनिमम से मिनिमम बुक फॉलो करो और प्लीज़ आपका सिलेक्शन निश्चित है, मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।